And moving on to the sensational news of Sonam, a cheating wife, Supari killers and a murder. The sordid saga of Sonam Bewafa continues to unravel with shocking details coming to the fore. What began as a picture-perfect wedding has now turned into allegedly a chilling crime scene. Details of Sonam's plot to kill her husband are supposedly unraveling. Sources say Sonam planned to remove Raja from the way. Allegedly, Sonam also asked Raj to send killers to Shillong and asked Raj to stay in Indore only. Sources also say that Sonam met the three accused who killed Raja 10 kilometers away from the crime scene. Police have uncovered a dark and deliberate murder conspiracy, according to them. It is known that wife Sonam allegedly colluded with her lover Raj Kushwaha and orchestrated Raja's murder while on honeymoon. Sonam has been arrested and taken into 72-hour transit remand by Meghalaya police under what they are calling Operation Honeymoon. Shillong police will take Sonam from Patna to Kolkata. From Kolkata, Sonam will be taken to Guwahati and post that to Shillong. Slain victim Raja's autopsy report reveals he suffered 2 sharp weapon wounds on his head and died due to excessive bleeding. क्या जो मर्डर हुआ था राजा रघुवंशी का, उसके बाद कभी सोनम जो तीनों अक्यूज्ड हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी कभी? यहाँ नहीं, they met in Nongriat, from Nongriat जहाँ homestay है, from there they walked up. So it was seen by one of the guides also. अखबार में निकला है. So it was seen by 3 people. We start filing the 3 people and all that. So they met right from Nongriat only. सोनम और तीनों अक्यूज्ड. उसके अलावा सर कुछ कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो क्राइम सीन है वहाँ पर कुछ कपड़े मिले हुए थे. वो कपड़े किनके थे? कपड़े एक जो ये कांड किया था, जो वहाँ इंदौर में पकड़ा गया है, उसका है. उसका कपड़ा था यहाँ क्राइम सीन. तो ये अपने आप में काफी बड़ा एविडेंस है. यस, इट्स एन एविडेंस बिकॉज जब ये कांड हुआ था तो एक ब्लड स्पॉट वहाँ में था. तो दैट इज ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय दैट एविडेंस, जिसमें वो गॉर्ज में वो फेंक दिया. पहले तो शक नहीं था, अब तो शक यकीन में बदल रहा है. दिन दिन उसकी जो बातें आ रही हैं सब सामने, किस किस से बात करती थी, किससे नहीं करती थी, और जो राज पुष्पा है ना, उससे लगातार मैसेज क्यों करती थी वो, उसका और उसका क्या संबंध था. तो शक तो पूरा सच में बदल रहा. वो तो कंपनी जाते रहती थी, जब तक लगन नहीं आई थी ना, जब तक उसने कंपनी जाते रहती थी. और है ना 4 बजे तक वो कंपनी में रहती थी. 4 बजे के बाद मार्केट आती थी, जब हम बाज़ार करते थे. तो इसके पहले वो बाज़ार में नहीं आती थी. उसका टाइम था. उसकी मम्मी बोलती थी मेरी बेटी 10 बजे चली जाती है. सोनम की माता को बोला था मम्मी मेरे राज से प्यार करती हूँ और मेरी शादी राज से नहीं हुई पाएगी कभी, तुम इससे शादी कराओगी मेरी, फिर जो भी होगा ना उसका बड़ा अंजाम जो है आप सब देखना मेरे को. उसके लगा कि माने उसके अपने पिताजी को बताया नहीं था, ना उसका भाई को बताया था कि माने तो बच्चे उसकी माँ को तो पता थी, अपने पापा को नहीं पता होगा, मम्मी फिर पता थी. मम्मी की मुझे लगता है जाता है प्रकार से सोनम जो उसकी तबीयत खराब थी अम्मा जी? हाँ भैया, बुखार था उसको. हाँ, मैं वो सोच रही थी अस्पताल ले गई उसको, मेरे को नहीं पता था कैसा हुआ. आप सोनम को जानते थे? अरे काम करती थी, कितनी बार बोलूं, सबसे पूछो. वो काम करता था वहाँ, सोनम के भाई की यहाँ काम करता था. सोनम का फोन आता, सोनम के बाप का फोन आता, सोनम के भाई का फोन आता, जो लड़कियाँ वहाँ काम करती थी उसका फोन आया. अब एक दूसरे सब बता लूं, मेरी शक्ति नहीं कि तब तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही, मैं जान जा रही. मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बस मैं ये जानती हूँ मेरा बच्चा निर्दोष है. उनके बीच दोस्ती थी क्या सोनम और राज? कोई दोस्ती नहीं थी. काम आपकी लड़की कहीं काम पे जाएगी, आपका भाई कोई काम करेगा तो क्या दोस्ती हो जाएगी? ये बताओ भैया. साथ में काम करेंगे तो बोलेंगे, बात करेंगे, सब बोलते करते हैं. इसका मतलब इतना छोटा 10 साल का लड़का था जब से मेरे काम करने लगा, 10वीं में पढ़ रहा था. तो सोनम अच्छा, ये पुलिस कह रही है कि उसने मर्डर किया है. झूठ बोल रही भैया. मेरा बच्चा तो मर्डर नहीं कर सकता. कितनी बार बोलूं, कभी ऐसा नहीं कर सकता. बस भाई, अब बस हो गया.
अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस तो उसे ले जा रही है अपने साथ? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का निर्दोष साबित करते भैया, कभी मेरा बच्चा ये काम नहीं कर सकता, कभी ऐसा काम नहीं करेगा। वो सबकी मदद कर देता, वो जूता पहन के जाता। अगर दादा बूढ़े सब्जी वाले मिल गए, बोल दिया कि मेरे पास जूता नहीं, तो अपने जूता उतार के चलाता, नंगे पैर घर आ जाता था। मेरा बच्चा ऐसा था भैया, कर सकता है वो कुछ? कभी नहीं कर सकता। गुहार ये तक कभी कभी नहीं कर सकता। राज दीदी बोलता तो कैसे बॉयफ्रेंड हो सकती है? 2 साल से बोल रहे, मतलब कहाँ से में वो हो गया कि बॉयफ्रेंड बोल दिया? कहाँ से? राखी बनवाने आया था कितनी बार यहाँ तो उनके घर पे, सोनम से। हाँ अब भाई बोलते तो बनवाएगा। मेहनती था, एक तरीके से कह सकता हूँ मेहनती था, मतलब कि सब अपन होते हैं ना, अपना अपना 9 to 5 जॉब होता है, वो उसके बाद भी रुका रहता था कंपनी में। ऐसा रहता था कि मान लो कोई माल आता तो रुके रहा। ऐसा ऐसे एक फैमिली, थोड़ा फैमिली ऐसा होता है, एक बच्चे तरह से मानते हैं उनको भी, राज को भी बच्चे तरह ही मानते हैं। ऐसा भाई ऐसा ट्रीट करते हो उसको, दीदी और भैया लोग ऐसा फैमिली ऐसे मानते एक तरीके से, हेल्प करते हैं उनके, जैसे कि रांची कुछ कोचिंग वोचिंग में करा रहे थे वो। ऐसा मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच एक बार हो तो एकदम जो मेन पॉइंट है वो पकड़ा जाए। ऐसा सोनम का नेचर काफ़ी अच्छा था। रही बात राज की, तो राज उसको दीदी बोलता था। और दूसरी बात ये कि वो जब भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन के रिश्ते में ये अफेयर वाली चीज़ें कहाँ से आ गई? देखिए सोनम का जो माइंड था बिजनेस माइंड था। गोविंद भैया का जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, वो अपना पूरा फोकस गोविंद भैया के बिजनेस को बढ़ाने में ही देती थी। पढ़ाई लिखाई में सोनम अच्छी थी, बट यही था कि उसका माइंड बिजनेस माइंड था। सोनम अपनी बातें सारी मुझसे शेयर करती थी, बट उन बातों में कभी भी ये नहीं आया कि मेरे कोई कलीग हैं, मेरे कलीग के साथ मेरी ये बात चल रही है, मेरे कलीग के साथ मेरा ये रिलेशन, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने।